सो हे एवरीवन, साक्षी दिस साइड। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस। ठीक है, जो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं एक करके सारे क्वेश्चंस को। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑप्शन विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। सो आपको पता है कि जब भी हम लोग हायरार्की के अंदर, जब वेन एवर वी मूव फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, ओके, तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो डिक्रीज होती हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, सो इट विल डिक्रीज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। सो देखो, तुम्हें फैमिली का सफिक्स बताना है। सफिक्स मतलब जो किसी भी वर्ड के पीछे जो वर्ड्स लगते हैं उसको सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टर्म के आगे लगते हैं, राइट। तो हमें सफिक्स मतलब पीछे क्या लगता है। देखो, तुम लोगों ने फैमिली पढ़ी है, फैमिली के अंदर तुम लोगों ने टोटल 3 फैमिली पढ़ी होगी। एक होती है हमारी सोलेनेसी, एक होती है हमारी सोलेनेसी, एक होती है हमारी फैबेसी, और एक होती है तुम लोगों ने पढ़ी है लिलिएसी, राइट। तो सबके पीछे हमारे ये आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, ACEAE, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो हमारा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सफिक्स का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। अब सिस्टमैटिक्स हमें क्या चीज़ दिखाता है। तो आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, कैरेक्टराइजेशन पढ़ा, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, नॉमेनक्लेचर पढ़ा। जब ये चारों तुम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आती है, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स किस चीज़ को डिफाइन करती है, तो देखो, सिस्टमैटिक्स एक तो डाइवर्सिटी को डिफाइन करती है, जितने भी मेरे ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी डाइवर्सिटी को। और दूसरी चीज़ क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंटली करती है, वो ये करती है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को। ठीक है, सो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड प्लांट्स। थर्ड बी है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सी है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। डी है स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो देखो, हमारा जो सबसे करेक्ट आंसर यहाँ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्सिटी। एक तो डाइवर्सिटी की बात कर ली इसने, दूसरे रिलेशनशिप, और कौन से टाइप का रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, सो ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ जेनस रिप्रेजेंट। तो जेनस क्या होता है, जेनस क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, तुमने पढ़ा है केपी कॉर्पस, स्पीशीज, जीनस, क्लास, है ना। स्पीशीज से जीनस की तरफ जाते हैं तो केपी कॉर्पस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मान लो फाइलम की, तो फाइलम में वो आएंगे सारे के सारे जिनकी क्लास सेम होगी। सिमिलरली जेनस में कौन से वो आएंगे, जिनकी हमारी स्पीशीज सबकी सेम होगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा जेनस जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स। सो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन विच इन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो देखो, जब तुम लोगों ने हायरार्की पढ़ी थी तो वहाँ पे तुम लोगों ने देखा था कि जब हम जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं फाइलम, बट फॉर द प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर जो हमारा फाइलम था वो रिप्लेस हो रहा था किससे, डिवीजन से। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हमें एनिमल का दे रखा है, हमसे प्लांट्स का पूछा है, एनिमल्स का फाइलम दे रखा है इज इक्विवेलेंट फॉर एनिमल्स, सो प्लांट्स का क्या हो जाएगा, डिवीजन। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा डिवीजन। सो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव
A option collection of endemic species only, B option collection of exotic species only, collection of endemic and exotic, D option collection of only local plants and animals. तो देखो यहाँ पे हमारे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा एंडेमिक, एक आ रहा है मेरा एग्जॉटिक। एंडेमिक स्पीशीज़ वो होती है हमारी जो एक पर्टिकुलर एरिया पे मिलती है, हमें वो हर जगह नहीं मिल रही है, एक पर्टिकुलर एरिया पे हमें मिलेगी, वो होती है हमारी एंडेमिक स्पीशीज़। एग्जॉटिक कौन सी होती है? एग्जॉटिक वो होती है जो हम कोई भी स्पीशीज़ है वो नेटिव नहीं है हमारी, हम बाहर से लेके आ रहे हैं, वो होगी मेरी एग्जॉटिक स्पीशीज़। तो याद रखना बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर और जूलॉजिकल पार्क्स में हम लोग दोनों टाइप की स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं, चाहे वो मेरी एंडेमिक हो चाहे वो मेरी एग्जॉटिक हो। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ बोथ एंडेमिक एज वेल एज एग्जॉटिक। ओके, अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ। सो टेक्सोनॉमिक की जब हम पढ़ रहे थे उसके बाद हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी थी। कौन कौन सी 4-5 चीज़ें पढ़ी थी हमने पढ़ा था मैनुअल्स, हमने पढ़ा था मोनोग्राफ, हमने पढ़ा कैटलॉग पढ़ा हमने, हालांकि ये बुक में नहीं है, फ्लोरा हमने पढ़ा है ना, हमने ये सब पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसकी हेल्प से बनती हैं? ये चारों के चारों मेरे बनते हैं की हेल्प से। ओके, सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा आर मेड विद द हेल्प ऑफ की। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं, देखने में सब कुछ अलग अलग होते हैं लेकिन उनका 99.9% जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है। ये लोग 0.1 से डिफ़र करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन पढ़ो। दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, तो पूरा तो सेम होता नहीं है, ये आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, जेनेटिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 वहाँ पे। बी है हमारा दे शेयर कॉमन जेनेटिक बट टू वेरी, वैसे एनसीईआरटी की लाइन है तो ये सीधा यही एनसीईआरटी की लाइन मार्क कर दो, यहाँ पे सीधा एनसीईआरटी की लिखा हुआ है कि दे आर लिंक टू वन अनदर। कैसे लिंक्ड है? कॉमन जेनेटिक मटेरियल शो करते हैं बट ड्यू टू वेरिंग डिग्री। ओके, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, ग्रोथ तो होगा नहीं, ग्रोथ गया, क्योंकि ग्रोथ हमारी इंटरनल ग्रोथ होगी तब वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। ठीक है, एबिलिटी टू मेक साउंड्स, तो ये तो कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो हमारी लिविंग तो होगी नहीं। अब मशीन से भी साउंड आती है, तो ऐसे तो है नहीं ना कि मशीन हमारी लिविंग हो जाएगी। सो बी ऑप्शन भी गया। रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं हमारे पास म्यूल्स का एग्जाम्पल है, दे कैन नॉट फर्टाइल बट स्टिल दे आर लिविंग, वी कैन सी दैट, राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो येस, दिस इज द करेक्ट आंसर हेयर, इसमें कोई डाउट नहीं, बट ऊपर के तीनों क्वेश्चन में डाउट था, फॉल्ट था वहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। यहाँ पे मैचिंग दे रखी है, ये मैचिंग दे रखी है एंड यहाँ पे आपको इसको सही ऑप्शन बताना है कौन सा मैच सही है। सो देखो, यहाँ पे मेरी जो फैमिली है, फैमिली हमारी हमने पढ़ी है, सोलेनेसी फैमिली होती है। किंगडम देखें तो किंगडम हमारा होगा प्लांटी किंगडम। ऑर्डर देखें तो पॉलीमोनियल्स। स्पीशीज़ देखें तो ट्यूबरोसम, नहीं, स्पीशीज़ हमारी जीनस सोलेना, हाँ ठीक है, जीनस हमारा सोलेना है, ठीक है। हाँ, सो ई ऑप्शन का हमारा थर्ड हो जाएगा। पहले ए से देखते हैं, ए का हमारा 5th है। अब ए 5th हमारा किस में हमें देखना पड़ेगा, ए मेरा 5th एक ही में है, सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस, ये हमारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को कराए। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, हमने वो सारे डिस्कस कर लिविंग वर्ल्ड के। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।